धीरे धीरे अनामिका जी की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। रात के 2 बजने वाले थे और अभी तक उनकी बहू प्रिया ऑफिस से घर नहीं आई थी। वो कई बार उसे फ़ोन भी कर चुकी थी, पर फ़ोन बजकर बंद हो जा रहा था। कई बार उन्होंने अपनी बहू प्रिया से सेकंड शिफ्ट में काम करने को मना भी किया, लेकिन नौकरी तो नौकरी है, सब तरह की ड्यूटी करनी ही पड़ती है। वैसे तो रोज़ 10 बजे तक आ जाती है, पर आज तो 2 बजने वाले थे। बेटा भी ऑफिस के काम से शहर से बाहर ही गया हुआ था। अनामिका जी उसे भी फ़ोन करके परेशान नहीं करना चाहती थी, बस खुद ही परेशान हो रही थी। वो व्हाट्सएप पर प्रिया को कई मैसेज भी कर चुकी थी, पर उसने वो भी नहीं देखे थे। उसका लास्ट सीन 8 बजे तक का दिख रहा था। अब अनामिका जी के मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। डर और चिंता के मारे उनका हाल बुरा होता जा रहा था। तभी उन्हें गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अपने घर की दूसरी मंजिल की खिड़की के नीचे झांका तो उन्होंने देखा प्रिया किसी अनजान आदमी के साथ थी। उसने उसका हाथ भी पकड़ रखा था। ये सब देखते ही उनका सिर चकरा गया। अनामिका जी सोचने लगी, मैं यहाँ चिंता में मरे जा रही हूँ और यह मस्ती करके आ रही है। तभी फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। अब उनके गुस्से का ठिकाना ना रहा। प्रिया के घर में घुसते ही उन्होंने पूछा, इतनी देर रात गए किसके साथ गुलछर्रे उड़ाकर आ रही हो? उनकी बात सुनकर प्रिया एकदम बोली, हम लोगों की मानसिकता भी पता नहीं कब बदलेगी। औरत अगर देर से घर आती है तो क्या गुलछर्रे उड़ाकर ही आएगी? हमेशा नारी ही अग्नि परीक्षा के घेरे में क्यों रहती है? वो आगे बोली, आपका बेटा भी तो कई कई दिन घर से बाहर रहता है। आपने उससे तो कभी नहीं पूछा कि कहाँ गुलछर्रे उड़ा कर आ रहा है? ऐसा कहकर वो रोने लगी और बोली, आज मैं खुद ही मुसीबत में फंस गई थी। पहले तो मेरा मोबाइल ही ऑफिस में छूट गया, फिर कैब का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पैर में काफ़ी चोट आई हैं, 6 टाँके लगे हैं। वो तो मेरा कलीग ही था जो उस रास्ते से गुज़र रहा था, तो मुझे हॉस्पिटल भी लेकर गया और यहाँ तक छोड़कर भी गया। ताज़ा ताज़ा जख्म था तो पैर ज़मीन पर रखा नहीं जा रहा था, तो उसने सहारा देकर घर तक पहुँचाया। उससे भी बहुत देर हो गई थी। बहुत कहने पर भी वो रुका नहीं और उल्टे पांव लौट गया। मैंने उसके फ़ोन से आपको बताने का सोचा था, पर वहाँ सिग्नल ही बहुत कम आ रहे थे और जब फ़ोन मिलता भी था तो बिजी बताता था। प्रिया की बात सुनकर अनामिका जी बहुत शर्मिंदा हुई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, माफ़ नहीं करेगी क्या अपनी माँ को? प्रिया बोली, ऐसा ना बोलो माँ, और ऐसा कहते हुए उनके कंधे से लग गई। अनामिका जी ने उसे सहारा देते हुए उसके कमरे तक पहुंचाया और फिर खाना गर्म करने रसोई में चली गई। दोनों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद अनामिका जी हल्दी का गर्म दूध प्रिया को देकर अपने कमरे में सोने चली गईं। दूध पीकर प्रिया भी नींद की आगोश में समा गई। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस कहानी के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।